हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे थे 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम का पेपर सॉल्व, जिसमें से हमने 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, चलिए देखते हैं। 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, 9 sec स्क्वायर a। एक आइडेंटिटी होती है, आपकी प्रॉपर्टी होती है sec स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, जहाँ पर sec स्क्वायर a आ रहा है आप उसे रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 sec को रिप्लेस करके लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस माइनस 9 tan स्क्वायर a। ठीक है, अब क्या करना है, 9 के अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करनी है। 9 प्लस 9 tan स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। यहाँ पर ये दोनों टर्म सेम है, ठीक, एक प्लस में और एक इसमें है माइनस में, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। आंसर क्या बचेगा हमारा 9। अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन में 9A। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन करने का सबसे इजी तरीका ये रहता है कि आपको ये प्रॉपर्टीज याद रहनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है तो क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इन एयर इज 50 मीटर। मतलब जो उसकी डोरी है पतंग की, काइट की, वो कितनी है, 50 मीटर है लॉन्ग, एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब वो जो है जमीन के साथ, ठीक है, अर्थ के साथ जो एंगल बना रही है, यहाँ पर पतंग हो गई आपकी, वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। Assuming the string to be straight, और ये जो लेंथ है ये बिल्कुल भी लूज नहीं है, बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट है। The height of the kite from the ground, आपको ग्राउंड से उसकी हाइट बतानी है। ठीक है, हमें स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है, कितनी है, 50 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि हमें हाइट फाइंड करनी है तो हमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का काम है। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर किस में आता है, साइन वाले फॉर्मूले में आता है। तो हम ले सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, वो ऐसे ही रहेगा, या फिर उसकी जगह आप h लिख सकते हो। और नेक्स्ट हाइपोटेनस कितनी है, 50। यहाँ पर एंगल कितना हो गया, साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। इसको हम लिख सकते हैं 2, √3/2 इज इक्वल टू P/50। ठीक है, 2 से 50, या फिर आप अगर ऐसे कट नहीं करेंगे तो आप ऐसे कट कर सकते हैं कि 50 को इधर मल्टीप्लाई में लिया है तो T इज इक्वल टू हो जाएगा 50 × √3/2। 2 से ये कितने टाइम्स में जाएगा, 25 टाइम्स में, और आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 √3 आंसर है। अब इसका ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, हमारा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल अल्फा। मतलब एक सर्किल है, सर्किल का एक एरिया है जो हमने कट करा है, और इस सर्किल का एरिया कितने डिग्री पर कट करा है, हमने अल्फा डिग्री पर कट करा है, ऑफ अ सर्किल विद रेडियस आर, और जिसकी रेडियस कितनी है, आर। एक चीज ध्यान रखिएगा, सर्किल है, ठीक है, सर्किल में रेडियस जो होगी वो आप कहीं से भी लेंगे ना, सब जगह क्या रहेगी, इक्वल रहेगी रेडियस की, तो पता ही होगा आपको। अब यहाँ पे जो फाइंड करना है, हमें सेक्टर एरिया फाइंड करना है। सेक्टर एरिया क्यों फाइंड करना है, क्योंकि हमने इतना हिस्सा उसमें से निकाल लिया। ठीक, अब क्योंकि एरिया की बात कर रहा है ये, सर्किल का एरिया क्या होता है, पहचान करने की बात है। सर्किल का एरिया होता है πr²। तो सबसे पहले तो इसमें आप πr² चेक कर लीजिए, ऑप्शन में πr² इन दोनों में आ रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन कट होगा क्योंकि 2πr जो होता है वो होता है आपका पेरीमीटर या फिर सर्कमफेरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक, सेक्टर एरिया इंक्लूड करा है किसके साथ, अल्फा डिग्री के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा अगर कोई डिग्री गिवन होती है तो वो थीटा या फिर कोई भी थीटा एंगल गिवन होता है आपको, तो वो ऊपर आ जाता है, और पूरा सर्किल की वैल्यू कितनी होती है, 360। इसलिए हम इसको डिवाइड किससे कर देते हैं, 360 से। अब इस वाले आंसर को हम इसमें मैच करके देखेंगे तो 180 दे रखा है, ये आंसर नहीं
स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा लेंथी था, इसीलिए हमने क्या करा है, इसका डायग्राम आपको मेंशन कर दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट P, फ्रॉम अ पॉइंट P, P क्या है, ये पॉइंट है। फिर उसके बाद है टू टेंजेंट PQ एंड PR आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर एट O। PQ दो टेंजेंट जा रहे हैं जो सर्कल से होकर जा रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों कहाँ पर टच कर रहे हैं, एक Q पर और एक R पर। फिर उसके बाद T इज अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, मेजर आर्क क्या हो जाएगा आपका, ये सर्कल को डिवाइड कर रहा है, ये हो गया आपका माइनर आर्क और ये हो गया आपका मेजर आर्क, ये जो लाइन होगी, ठीक है। इस मेजर आर्क पे जो पॉइंट है उसे हमने क्या लिया है, T लिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, QR ऑफ द सर्किल एंड इफ एंगल QPR, QPR कितना गिवन है आपको, 50 डिग्री गिवन है, तो आपको फाइंड जो करना है एंगल QTR, क्या फाइंड करना है आपको, एंगल QTR, यहाँ पर लिख दे रहे हैं एंगल QTR, मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, इसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये वाला पार्ट लेके चलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, क्वाड्रिलेटर हो गया। क्वाड्रिलेटर के जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं, अगर हम उसे प्लस करते हैं कितना आता है, 180 इज इक्वल टू क्या होगा, इसको फिलहाल के लिए आप क्या मान लीजिए x और इसको क्या मान लेंगे हम y। 180 किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल, यानी x प्लस 50। x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं माइनस करके, 180 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना आ गया, 130। ये जो आ गया हमारा क्या आ गया, इस x की वैल्यू निकलकर आ गई। अब हमें फाइंड किसकी करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक चीज ध्यान रखिए, क्या होता है यहाँ पर कि जो भी सेंटर से जो एंगल बनता है, जो भी उसकी वैल्यू होती है ना, उसके ऊपर इसके दोनों पॉइंट से मिलने वाली जो एंगल बनेगा ऊपर, इसका जो वैल्यू होगी वो x के, यानी इस सेंटर वाले एंगल का हाफ होती है। अब यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कितनी आई है, 130, यानी जो भी y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, x का हाफ होगी। तो हम क्या करते हैं, 130 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 65, यानी इसका एंगल की वैल्यू क्या होगी हमारी, 65 डिग्री। 65 डिग्री यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 4y प्लस 6, ये आपको इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। इज इनकंसिस्टेंट, ठीक। फिर नेक्स्ट है इज कंसिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशन, इज कंसिस्टेंट विद अ यूनिक सॉल्यूशन एंड इज कंसिस्टेंट बाय विद 2 सॉल्यूशन। आपको इनमें से एक आंसर बताना है। आप चेक कैसे करेंगे यार, तो इसे आपको पूरा सॉल्व करके ग्राफ बनाकर देखना पड़ेगा, ठीक है। वरना एक प्रॉपर्टी होती है आपकी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों इक्वल हैं तब आपका कौन सा होता है, वो कंसिस्टेंट की कंडीशन होती है। अगर इसमें से ये होता है, मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तब वो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर सिर्फ ये वाला कट है, ये वाला b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 बट a1 अपॉन a2 इज b1 अपॉन b2 के क्या होगा, इक्वल होगा, तब वो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। चलिए चेक करते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर क्या होगा, a1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 ले लीजिए, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में करना है इसे, सिर्फ हमें ऑप्शन का आंसर लिखना है, तो हम शॉर्ट से करके चलेंगे। a1 कितना है, फर्स्ट इक्वेशन के सारे टर्म को 1 में लेके चलेंगे। a1 हो गया हमारा 1 और अपॉन a2 कितना है 2, ये हो गया 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। b1 कितना हो गया 2 और b2 कितना है हमारा -4, ठीक। अब क्या होगा ये, क्योंकि यहाँ पर ही हमें दिख रहा है ये 1/2 हो गया और वैल्यू c को निकालने की जरूरत नहीं है। 1/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, -1/2 आया। अब ये बताइए हाफ, यानी एक तो प्लस में है एक माइनस में है, क्या वो इक्वल हो सकता है, नहीं होगा। इसलिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और ये कंडीशन किसकी होती है, ये होती है यूनिक सोल्यूशन की। और यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन किसका दे रखा है, सिर्फ ये इज कंसिस्टेंट विद अ यूनिक सोल्यूशन, यानी हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये तो हो गए हमारे अब 11 से लेके 15 तक के क्वेश्चन। आप इन्हें रिवाइज करिएगा, कोशिश करिएगा कि जब वीडियो को देखना स्टार्ट करें, किसी भी वीडियो को, इसके पहले पार्ट को, उसके सेकंड पार्ट को, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठें, ताकि जो भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ उसे आप
पहले खुद से सॉल्व करके देखें या फिर मेरे साथ साथ सॉल्व करें, जिससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस और मजबूत होगी। चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें